हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, है ना। पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस सीरीज में अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस वीडियो में अभी तक हमने कवर किया है, ठीक ना। अगर हम सही से रिकॉल करें तो अभी तक इस चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से मतलब डेफिनेशन ऑफ चार्जेस देखा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देन कूलम्स लॉ, देन उसके बाद हमने फिर छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं कि मल्टीपल चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं तो उस पे हम फोर्सेस नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, मतलब कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देन हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेवरल सिस्टम्स लाइक आर्क ड्यू टू रिंग, हॉलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट या प्लेट कहें तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो भी हमने देखा है। साथ में ही हमने कुछ डेरिवेशन को स्केप किया था पिछले लेक्चर में, वो इसलिए कि उसका जो डेरिवेशन है वो गॉस लॉ से डिराइव होता है और काफी इजी हो जाता है, इसलिए उसका जो डेरिवेशन है हमने छोड़ा था। तो अभी तक देखिए, अगर एनसीईआरटी चैप्टर से अगर देखें तो उसमें जो पहला चैप्टर वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना। तो उसके अनुसार हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो हमने कवर कर लिया है, लेकिन हमारा जो 2-3 टॉपिक है उसका अभी वो छूटा हुआ है। जैसे अगर हम अभी बात करें तो गॉस लॉ, ठीक ना, गॉस लॉ हमारा बचा हुआ है। फिर हमारा जो बचा हुआ है ना फ्लक्स, ऑब्वियसली जो हमारा बचा हुआ है, लेकिन बाकी का जो कंसेप्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी जो हम इस लेक्चर में भी हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर, ठीक ना। अच्छा, अभी हम इलेक्ट्रिक जो हमारा गॉस लॉ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसको हम अभी स्केप कर रहे हैं, क्योंकि देखो क्या है कि जब ये जो हमारा अभी कंसेप्ट, जो हमारा जो टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, इसको करने के बाद हम फिर से दोबारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। अभी तक कुछ अभी हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है, ठीक ना। तो उसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे और उसको फिर लेकर हम गॉस लॉ देखेंगे और उससे रिलेटेड फिर डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस डेरिवेशन पे हम बात करेंगे। तो देखो अभी तक जो हमारा अगर बात करें तो बस एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से बस 2 टॉपिक स्केप हैं जो बचे हुए हैं, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। तो कहने मतलब, लेकिन हम जो कवर करेंगे वो एक ही चैप्टर में, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चैप्टर होगा उसी के अंदर हम एनसीईआरटी के दोनों चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक ना। जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस के लिए दूसरा वीडियो बना लेंगे, लेकिन जो पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है ना वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही कवर करेंगे। तो देखो, जो अब हम चलते हैं अपना आज के वीडियो पे। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। आपको पता चलेगा कि दोनों एक ही है लगभग, ठीक ना। तो इसको कवर करने के बाद हम आज फिर देखेंगे, उसके बाद फिर हम पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिराइव करेंगे। उसके बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा होगा और क्वेश्चन पोटेंशियल से जुड़ा होगा। तो चलो आज के हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो हम जब चैप्टर के चैप्टर स्टार्ट किए थे तो हम पढ़े थे क्या कि एक हमारे पास मान लो एक क्यू है, चार्ज है, और यह चार्ज स्टैटिक है। इस चैप्टर में जो भी हम चार्ज के बारे में बात करें वो स्टैटिक ही रह रहा है, रेस्ट पे रह रहा है। तो चार्ज है तो हम पढ़े क्या कि चार्ज अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट करता है जिससे हम नाम दिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी एक आर डिस्टेंस पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो हम मान लो पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है KQ/R²। ये न्यूमेरिक है ना, हम डिराइव किए कि भाई नंबर में कितना होता है, ठीक ना, KQ/R², न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखो यहां से हम पता, और इसका ग्राफ हम देखे थे, कुछ चीजें हम रिकॉल कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसका जो ग्राफ होता था ऐसे हुआ, E वर्सेस R का ग्राफ है, ठीक ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम
डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे यह पॉइंट पी दूर होते जा रहा है वैसे वैसे इस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? देखो अभी इसे हम क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि देखो पोटेंशियल का जो ये जो शब्द है, वर्ड है हमारा पोटेंशियल, इससे अगर लेमैन की लैंग्वेज में बात करें भाई तो ऐसे कह सकते हैं ना कि भाई रोहित शर्मा का पोटेंशियल इतना है, विराट कोहली का पोटेंशियल क्या है। ठीक ना, बात करते हैं भाई कि दोनों का पोटेंशियल, दोनों का स्ट्रेंथ भाई अलग अलग है। ठीक ना, तो इस तरह में बात करें अगर तो यार स्ट्रेंथ है ना, पोटेंशियल हमें समझ में आता है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस चार्ज क्यू से दूर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पॉइंट पी चार्ज इस चार्ज से दूर होते जा रहा है वैसे वैसे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना, जैसे जैसे पॉइंट पी दूर होते जा रहा है या क्यू से वैसे वैसे फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। और मतलब ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि भाई इनफाइनाइट पे बिल्कुल जीरो हो गया, लेकिन बहुत दूर चले गए इनफाइनाइट पे तो लगभग हमारा जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो लगभग जीरो के बराबर होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल कह सकते हैं हम। तो यहां से देखो उसी तरीके से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ एजम्पशन मानेंगे। ठीक ना, और एजम्पशन फिजिक्स में सभी जगह वैलिड है। ठीक ना, तो देखो जो हमारा एजम्पशन होगा वही कि भाई जैसे जैसे हम जा रहे हैं दूर, जैसे जैसे इस चार्ज क्यू से दूर जा रहे हैं हम वैसे वैसे इसका फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब कि इसका पोटेंशियल क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक ना, तो अभी हम एक एजम्पशन मानेंगे, यहां से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला हम एजम्पशन मानेंगे इसके अंदर कि पोटेंशियल मतलब स्ट्रेंथ। ठीक ना, समझना बात को कि पोटेंशियल, इस चीज को नोट कीजिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, स्टैटिक चार्ज एट इंफिनिटी इज जीरो या विल बी टेकन एज जीरो। यह हमारा इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला एजम्पशन है, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, स्टैटिक चार्ज एट इंफिनिटी इज जीरो या विल बी टेकन एज जीरो। यह पहला हमारा एजम्पशन है। देखो इसके अंदर एक बात और आता है कि भाई हम इसके बाद जो जस्ट इसके अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अगर हम बात करें कि एक चार्ज के कारण, जैसे हमारा चार्ज था, ठीक ना, ये डिस्टेंस आर है, एक पॉइंट पी था, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, जो वेक्टर क्वांटिटी था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हम बात करें कि इस भाई चार्ज क्यू का इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना है, मतलब स्ट्रेंथ कितना है, इसके कारण इस चार्ज के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। देखो बात यहाँ पे यह है कि हम एग्जैक्ट पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। एक चार्ज के कारण किसी भी एक पॉइंट पे एग्जैक्ट पोटेंशियल हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, तो हमें करना क्या पड़ेगा, लेकिन हम तो डिराइव भी करेंगे। अभी हम क्या बोले कि जैसे हम जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण डिराइव किया, उसी तरीके से हम पोटेंशियल भी इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे डिराइव करेंगे। ठीक ना, तो हम करते क्या है, अपने जो सबसे पहला जो एजम्पशन माने ना कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज टेकन एज जीरो, उस एजम्पशन को साथ में लेकर के हम इस पॉइंट पी पे इस चार्ज क्यू का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहां से समझ में क्या आया कि पोटेंशियल हम जो फाइंड करेंगे वो किसी एक प्लेस को लेकर, किसी एक फ्रेम को रेफरेंस में लेकर कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहाँ पे तो हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं इस चार्ज के कारण, क्यू के कारण, लेकिन हम साथ में क्या मान के चल रहे हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या है, इस चार्ज क्यू का पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या है, जीरो है। बात समझ में आ रही? तो यही हम मान के चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हम क्या करेंगे, अभी हम इस पे हम थोड़े आते हैं, लेकिन इसके पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन होता है, जो बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, तो देखिए क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू displace very small unit positive test charge from infinity to that point। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद, क्या, प्रोवाइडेड देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो हमने ब्रैकेट में बन गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि ब्रैकेट में लिख दिया तो जब हमें अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो ये तो इंक्लूड होना ही चाहिए, प्रोवाइडेड देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस डेरिवेशन का हम फील लेते हैं। देखो क्या बोला, एक बार पढ़ते हैं कि वर्क डन बाई, अंडरलाइन कर देता हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, अच्छा एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो किसके अगेंस्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करेगा, ठीक है ना, टू डिस्प्लेस वेरी स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये तो है ही, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो सबसे पहला बात क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल क्या होता है, एक वर्क डन होता है, मतलब कोई एक चार्ज क्यू है, उसको हमको क्या करना है, एक इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पी पे लाना है, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लाना है, उस इंफिनिटी से उस पॉइंट पी तक, उस पॉइंट मान लो पॉइंट पी है, तो इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन हुआ ना, जो वर्क डन हुआ पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसी को क्या हम बोले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा अब बात आता है कि किस तरह से ला रहे हैं, क्या एकदम फरारी के स्पीड से ला रहे हैं, एकदम कछुए की चाल से ला रहे हैं, तो देखो उसका जो हिंट है वो हमें यह लाइन देता है कि देयर इज नो, इस तरह से लाना है कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को समझो, ठीक ना, क्या बोल, चेंज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो क्या इसमें चेंज, कौन सा टर्म चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, तो बोल रहा है नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डेल्टा भी क्या होगा, जीरो होगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब कि वेलोसिटी क्या होगा, वह कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है ना, वेलोसिटी नहीं बदलेगा। अच्छा यहां से समझ में आ रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता था, डीवी बाई डी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहां से अगर देखें तो भी कांस्टेंट है, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अच्छा एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, इसका मतलब कि जब हम चार्ज क्यू को, जब हम टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, टेस्ट चार्ज को है ना, जो हमारा क्यू नोट मान लो, क्यू नोट को जब हम इंफिनिटी से पॉइंट पी पे लाएंगे तो किस तरह से ला रहे हैं कि उसका एक्सेलरेशन जीरो हो। बात समझ में आ रही है ना, इस पॉइंट का मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो हो। एक्सेलरेशन जीरो हो मतलब क्या हुआ कि उस पे हर पॉइंट पे, है ना, हर एक इंस्टेंट पे उस पे जो एफ नेट होगा, जो हमारा टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, तो हर इंस्टेंट पे टेस्ट चार्ज पे एफ नेट जो होगा वह जीरो होगा। यह इंपॉर्टेंट है हमारे, बात समझ में आ रही है ना, जो हर इंस्टेंट पे एफ नेट क्या होगा, जीरो होगा। वह किस तरह से होगा अभी हम देखेंगे। देखो तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, उससे मैं लिख रहा हूं, क्या होता है कि वी एफ, अभी इस फॉर्मूले को समझेंगे, बस अभी आप लिख लो, वी एफ माइनस वी आई जो होगा हमारा। देखो अब है ना, हम अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिख रहे हैं, ये तो डिफरेंस हो रहा है ना, तो घबराओ नहीं,
ठीक ना, दोनों क्या है, लगभग सेम है, एक एजम्पशन पे सिर्फ बेस है। एजम्पशन क्या है, वो हम मान चुके हैं, क्या माने हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0, ठीक ना। तो Vf माइनस जो Vi होगा वो होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक ना, अपॉन, क्योंकि क्या बोला है, वेरी स्मॉल यूनिट है ना, तो अपॉन क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। यहीं पे देखो क्या हम बोल रहे हैं, हम कि इंफिनिटी से पॉइंट पी पे ला रहे हैं, तो उसको अगर हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो मान लो पॉइंट पी है तो वी पी, फाइनल पॉइंट कहाँ है, पी पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, इंफिनिटी है, इंफिनिटी वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट। वर्क डन एक्सटर्नल कहाँ से कहाँ कर रहा है भाई, इंफिनिटी से पी कर रहा है, इंफिनिटी से पी कर रहा है। तो यहाँ देखो इंफिनिटी पे पोटेंशियल, ये बस हमें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इस पे फिर से आऊंगा। तो देखो इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, 0, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से क्या आ गया, पोटेंशियल एट पी आ गया, इंफिनिटी टू पी अपॉन। तो मैंने क्या बोला था कि सिर्फ हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का जो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो एक एजम्पशन पे बेस्ड। वो हमारा एजम्पशन क्या है कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 होता है, वो हमारा एजम्पशन। तो देखो यहाँ से आप पोटेंशियल एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसको हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ा, किसी एक फ्रेम पे, किसी एक पोजीशन पे हमको पोटेंशियल 0 मानना पड़ा, ठीक ना। तो धीरे धीरे समझते हैं। तो ये क्या बोला, ठीक ना। तो इम्पोर्टेंट क्या था अभी तक जो भी है, अभी इम्पोर्टेंट क्या था कि हमारा डेफिनेशन इम्पोर्टेंट था, और क्या इम्पोर्टेंट था समझने के लिए, ये पूरा चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और एक और इम्पोर्टेंट बात था कि Vf माइनस Vi इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट, या फॉर्मूला इम्पोर्टेंट, ठीक ना। इसे हम एक और बात इसी में हम करते हैं, जो अभी आप लिखिएगा, और इसको, इसी डेफिनेशन को हम और किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसी चीज को देखो, निगेटिव ऑफ वर्क डन, थोड़े देर में, कुछ देर में समझ में आएगी सारी चीजें। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक ना, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू, बाकी सारी चीज से मैं, टू डिस्प्लेस वेरी स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to that point, ठीक ना, that point is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या बोला भाई, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहां से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा उसे मैं यहां लिख रहा हूं, ओके। तो देखो Vf माइनस Vi यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निगेटिव ऑफ वर्क डन होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक ना। कीपिंग इन माइंड कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से पॉइंट पे ला रहे हैं, तो अगेन क्या होगा, हमारा इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, 0, ठीक ना, हमारा पॉइंट P। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो फिर से हमारा Vp निकल जाएगा जो हमने वहां पे किया था। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना। अब यार देखो, ये मैंने अभी किस लिए लिखवाया, अब ये क्या होगा, आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें दिया हुआ रहेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज रहते हैं कि यार यहाँ मतलब दोनों में क्या कर देते हैं, सेम ही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। देख रहे हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा, माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा
उसमें माइनस साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, देखो इसे नोट डाउन कीजिए अभी आप। उसके बाद अभी जो एक पॉइंट लिखे ना, यहाँ पे क्यों भाई निगेटिव ऑफ वर्क डन हो रहा है, यहाँ क्यों हम निगेटिव साइन ले रहे हैं, क्यों वहां पे पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, ये आपको सब समझ में आएगा। बस इसे आप भी नोट डाउन कीजिए। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी कवर करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक दो फॉर्मूला देखा भाई, VF माइनस VI का दो फॉर्मूला देखा, उसे हम कॉर्नर में लिख लेते हैं कहीं, ठीक ना। VF माइनस VI इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q नॉट। एक और क्या देखा, VF माइनस VI इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये दो फॉर्मूला हम देखें। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा यहाँ Q नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा ना, जैसे हम डेफिनेशन में तो हमारा पॉजिटिव, डेफिनेशन में कह दिया कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो चलो वहां पॉजिटिव मान लें। लेकिन क्वेश्चन में अगर मान लो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमारा Q नॉट का -10 कूलम दे दिया, ठीक। तो हम उस समय क्या करेंगे, यहाँ पे लिख ही लो क्योंकि कंफ्यूजन फिर हो जाता है। लिख लो कि Q नॉट विल बी रिटन विथ साइन, मतलब भाई Q नॉट को क्या करेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। अब देखो उसी में हम आगे, अभी तक ये दो चीज हम देखें, ठीक ना। मेनली क्या देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम क्या बोले कि एक हमारे पास चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज Q है और हम इंटरेस्टेड हैं एट ए डिस्टेंस R एट पॉइंट P, इस चार्ज कैपिटल Q का पोटेंशियल निकालने के लिए, है ना। इस चार्ज Q का यहाँ पे पॉइंट P पे स्ट्रेंथ कितना है, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो देखो इसका हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है, जो इंपॉर्टेंट है। देखो तो हम डेरिवेशन कैसे करेंगे भाई, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक ना। इन्हीं के सहारे हम डेरिवेशन निकालेंगे। या जो फिर कहें तो हम अभी जो डेफिनेशन देखें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी पे हम बेस इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो उसमें क्या कहता है भाई, देखो क्या करेंगे, Q नॉट है क्या, देखो Q नॉट अभी इनिशियली क्या है, मानते हैं Q नॉट इनिशियली इन्फिनिटी पे है Q नॉट। इसको हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे लाना है। देखो एक बात और है, देखो दो तीन चीज यहाँ पे हम कवर करेंगे। अभी तक हमने क्या माना है, जो एजम्पशन माना है क्या, कि Q नॉट, एजम्पशन है हमारा कि Q नॉट मतलब जो हमारा कैपिटल Q है विल बी मच ग्रेटर देन Q नॉट, या Q नॉट टेस्ट चार्ज है तो टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा होगा, पहला एजम्पशन, ठीक ना। दूसरा एजम्पशन क्या है हमारा, कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी हमारा 0 होगा, ठीक। यह दूसरा चीज है। और तीसरा चीज जो हमने खुद सीखा है, हमारा एजम्पशन नहीं है, ये दोनों एजम्पशन है। तीसरा चीज जो हमें है ना, कंडीशन है हमारा, जो एफ नेट होगा चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने में, जो एफ नेट चार्ज टेस्ट चार्ज पे लगेगा वह 0 होगा। देखो किस तरह से, दो तीन चीज और मैं कवर करूंगा यहाँ पे, दो तीन चीज। पहला जो मैंने पढ़ा चुका है, पहले बता चुके हैं हम, कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो हमारा कूलम फोर्स होता है ना, तो यहाँ पे देखो एफ इलेक्ट्रिक, रिकॉल कर रहा हूं, इज अ
कंजर्वेटिव फोर्स। देखो इसका कंसेप्ट यहाँ पे आने वाला है। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स में लिखवाया था कि कूलम्ब फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक ना। बहुत बच्चे सोचे होंगे कि भाई अभी इसका क्या यूज है। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि इस फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो हमारा यहाँ पे क्या है क्यू नॉट को हम पाथ इंडिपेंडेंट कहने का मतलब इस क्यू नॉट को पॉइंट पी पे या तो भाई इस रास्ते से लाएं या तो हम इस रास्ते से लाएं या फिर हम इस रास्ते से लाएं, हमारा वर्क डन क्या होगा, बराबर ही होगा। तीनों पाथ में वर्क डन हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता, ठीक ना, जैसे हमारा फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता तो उसमें जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। दूसरा चीज और, मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक ना। हम ए से बी में गए, अच्छा जैसे यहीं पे समझाता हूँ फिर से। जैसे ए से बी गए हमारा पाथ 1 है, ए से बी गए हमारा पाथ 2 है, ए से बी गए हमारा पाथ 3 है। कोई और रास्ते से गए भाई, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा हमारा वर्क डन 1, 2 और 3 क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा एक और बात समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को, ठीक ना। हम ए से बी गए तो मान लो हमको वर्क डन क्या हुआ, W1। ए से बी गए तो वर्क डन हमारा W1 हुआ। अभी हम क्या कर रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं तो हमारा वर्क डन W2 हो रहा है। बात समझ में आ रही ना। ए से बी गए तो वर्क डन W1, बी से ए जा रहे हैं तो वर्क डन W2। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 इक्वल टू 0। मतलब समझ में आया कि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन साइकिल में होगा, मतलब एक राउंड मारेगा ना, तो उसके कारण जो टोटल वर्क डन होगा वो 0 होगा। यह कंसेप्ट हमें यहाँ इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमें वर्क डन, जो हमारा जो डेफिनेशन था वो क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है कि नहीं, पहले से एक चार्ज क्यू है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में, मान लेते हैं फ्री स्पेस है, तो इसके कारण इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात को समझेंगे हम, ठीक ना। टू डिस्प्लेस ए वेरी स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब वर्क डन हमें कहाँ से जो निकालना है, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक वर्क डन जो एक्सटर्नल करेगा, जो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, उस वर्क डन में हमको निकालना है, उसमें हम इंटरेस्टेड है ना। तो इसके वजह हम यह भी कह सकते हैं कि वर्क डन भाई हम पी से इन्फिनिटी तक कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, पी से इन्फिनिटी तक कैलकुलेट कर लेंगे और उसका माइनस साइन लगा देंगे, तो हमको वर्क डन इन्फिनिटी से पी का निकल जाएगा। यहां से देख लो W1, बात समझ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो यहां से देख लो W1 इक्वल टू माइनस W2। बात समझ में आई। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, बस 2-3 चीज माइंड में रखना है कि यहाँ पे जो है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट है भाई। चार्ज क्यू इस क्यू नॉट पे क्या लगाएगा, दोनों सेम नेचर के हैं ना, दोनों सेम नेचर के हैं यहाँ पे, तो उस पे फोर्स लगाएगा। और फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। बात समझ में आई। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भाई, तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट होता है कहने का मतलब कि किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए आप वर्क कीजिए, आपका वर्क क्या होगा, सेम ही होगा, वर्क डन का वैल्यू जो होगा वह सेम ही होगा। अच्छा तीसरा बात जो इंपॉर्टेंट था कि वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ड्यूरिंग ए कंप्लीट राउंड सर्कल, ड्यूरिंग ए कंप्लीट राउंड इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। अब देखो, है ना। तो वही अब मैं बात कर रहा हूं कि इस क्यू नोट को आप उठा के यहां तक लाइए,
इस पाथ से लाइए, इस पाथ से लाइए, लेकिन हम कन्वीनियंटली, है ना, हमारा की जो हमारा इक्वेशन है, या सॉरी जो हमारा कैलकुलेशन है वो, है ना, इजीली आ जाए, इसलिए हम जो इस वाले जो हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ना उसको हम देखते हैं। देखो यह हमारा Q नॉट है। बात समझो कि मान लो इस Q नॉट को ला रहे हैं हम यहाँ पे कहीं लाए, यहाँ पे कहीं आ गया इन्फिनिटी से। अच्छा कैसे ला रहे हैं? देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि हर एक इंस्टेंट पे जो इसका वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। वो देखो किस तरह से हो सकता है, यहाँ तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं समझना अच्छे से। देखो Q के कारण इस टेस्ट चार्ज पे जो है ना, Q के कारण Q जो है स्टेट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। उसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ? दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे होगा F इलेक्ट्रिक, होगा कि नहीं? अभी तक हमने पूरे सब कवर कर चुके हैं, यह होगा। देखो अगर हमको इस तरह से लाना है कि इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रिक फोर्स के बिल्कुल अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा। यह हो गया हमारा F एक्सटर्नल, यही हमारा हुआ F एक्सटर्नल जो वर्क करेगा, है ना, यही हमारा F एक्सटर्नल हो गया। जो हम डेफिनेशन में पढ़े थे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, F एक्सटर्नल। अच्छा क्या ये दोनों इक्वल होगा? भाई F नेट जीरो कब होगा? जब अपोजिट फोर्सेस इक्वल होगा, दोनों, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड वाइज F इक्वल टू F एक्सटर्नल, यह कंडीशन होगा, तभी यहाँ पे F नेट क्या होगा? जीरो होगा। तभी हमारा जो कंडीशन था कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो वैलिड होगा। ठीक ना। ये सब देखो, ये सब क्या ना डेरिवेशन है, ये सब जो ये सब क्या, ये सब मतलब डेरिवेशन करने के लिए हमको एजम्पशन मानना पड़ रहा है। अच्छा एक और बात क्या है कि यहाँ पे डेफिनेशन में ही ऐसा लिखा हुआ है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? जीरो। इस कारण हम क्या बोले कि इसको इन्फिनिटी से पॉइंट P पे लाना है। अगर आप देखो यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो क्या एक टेस्ट चार्ज है, क्या ये पॉइंट P पे आ जाएगा? क्या खुद ब खुद नहीं आएगा, अपने से तो नहीं आएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, एक चार्ज Q विल रिपेल दिस टेस्ट चार्ज। तो क्या हो जाएगा, ये कभी पॉइंट P पे आएगा ही नहीं। इस टेस्ट चार्ज को हमको पॉइंट P पे लाना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके बिल्कुल अपोजिट में F एक्सटर्नल लाना पड़ेगा। मतलब हो क्या होगा यहाँ पे क्या कि भाई ये टेस्ट चार्ज Q नॉट एस इधर जाना चाहेगा, है ना, इधर जाना चाहेगा, तो इसको क्या करेगा F एक्सटर्नल, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे लाएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे करके इसको पॉइंट P पे लाएगा। बात में समझ में आ रहा ना? मतलब हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे F एक्सटर्नल जीरो होगा। यह समझने वाला बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक ना। अब चलो हम जो इंटरेस्टेड है वह है हम पोटेंशियल फाइंड करने में, तो VF माइनस VI। देखो आप दोनों में से किसी को आप ले लो, मैं ले रहा हूं नेगेटिव ओवरडन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन Q। ओके अब देखिए इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हमें कहां से कहां कैलकुलेट करना है? इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। तो हम क्या बोले कि चूंकि जो F है यहाँ पे, F है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम यहाँ पे वर्क डन क्या कर रहे हैं, P से इन्फिनिटी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, लास्ट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें वर्क डन मिल जाएगा बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम P टू, ध्यान से देखिएगा, है ना, P टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखो P पे जब टेस्ट चार्ज रहेगा, जब P पे मान लो आ जाएगा यह टेस्ट चार्ज Q नॉट, तब इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक ना, पहले तो वर्क डन होगा क्या भाई, होता है क्या, F डॉट dr, यही होता है वर्क डन। इंटीग्रेशन इसका अगर वेरिएबल है ना, आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो देखते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा हमारा वह क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो होगा Q नॉट अपॉन
R, यह होगा। बात समझ में आई? अब देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। अगर ये टेस्ट चार्ज यहां से यहां आ जाए, ठीक ना, यहां से यहां आ जाए, तो कितना डिस्प्लेस किया? dr। कितना डिस्प्लेस किया? dr, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr डिस्प्लेस किया। अच्छा, तो वर्डन क्या होता है भाई? F डॉट dr, है ना। तो यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स देखें, वर्डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स देखें तो क्या होगा? K Q नॉट बाई R स्क्वायर, ठीक ना, और डॉट dr। अगर आप इसे dr मान ले रहे हैं तो यहीं से मान लीजिए स्मॉल, ठीक ना। अब देखो डॉट प्रोडक्ट है, तो यहां पे देखो a डॉट बी क्या होता है? a डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यहां से देखो, एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूं मैं। देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर ही है, ठीक ना, बात समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी हम क्या अभी कहां से कहां कैलकुलेट कर रहे हैं? तो जो हमारा वर्क डन है वो P2 इंफिनिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे थीटा क्या हो जा रहा है? 0। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देंगे dr cos 0 डिग्री। ओके, अब देखो P2 इंफिनिटी K Q नॉट R स्क्वायर। अच्छा, P2 इंफिनिटी करना है ना हमें, तो यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई। इंटीग्रेशन साइड लगाएंगे, dr कहां से कहां? तो P मतलब R से, है ना, डिस्टेंस R है, R से। ओके, अगर स्लो लग रहा है तो वीडियो का जो स्पीड है आप तेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हर स्टूडेंट को बताना होता है, जैसा फीडबैक मिलता है, सर आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं। देखो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P टू इंफिनिटी। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन साइन के बाहर लाते हैं तो क्या होगा? K Q नॉट इंटीग्रेशन लिमिट R टू इंफिनिटी dr बाई R स्क्वायर। यहाँ से देखो K Q नॉट dr अपॉन R स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा -1 अपॉन R टू इंफिनिटी K Q नॉट। देखो कंसेप्ट समझने में ही थोड़ा दिक्कत होता है, ये डेरिवेशन तो कोई भी कर सकता है। यहाँ देखो अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे तो -1 अपॉन इंफिनिटी माइनस, ठीक है ना, पहले से माइनस है तो -1 अपॉन R K Q नॉट। देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना, ये तो 0 हो जाएगा भाई, ठीक ना। तो माइनस माइनस प्लस तो 1 अपॉन, यहाँ से आ गया K Q नॉट बाई वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम P टू। हम इंटरेस्टेड किस में है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू P। क्योंकि यह कंजर्वेटिव क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो भाई यहाँ से समझ सकते हैं कि वर्क डन बाई P टू इंफिनिटी प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, ठीक ना, एक्सटर्नल में भी ऐसा कर सकते हैं आप। देखो इसका डेरिवेशन करने का एक और तरीका यह है कि आप वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट मान लो, लेकिन हमने सीधा सीधी भाई वर्क डन, उसमें क्या होगा? देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो F एक्सटर्नल और F ही बराबर है, ठीक ना। बस वहां पे जो चेंज आपको करना पड़ेगा कि वर्क डन बाई, देखो F एक्सटर्नल किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, ठीक है। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो वहां पे कॉस जो हमारा जो थीटा होगा वो 180 हो जाएगा। तो कॉस 180 -1, बस यही माइनर चेंज आने वाले हैं, ठीक।
और जो एफ एक्सटर्नल का जो वैल्यू होगा वो एफ इलेक्ट्रिक के बराबर होगा, मतलब एफ एक्सटर्नल इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर वहां भी लिख सकते हैं, इक्वल टू इन्फिनिटी टू पी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, जो माइनस होगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी। पी टू इन्फिनिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहां से देखिए हमें वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी कैलकुलेट करना है। ओके, तो पी देखो यहाँ माइनस साइन बस लगा देना है ना। ये क्या है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी। हमको क्या करना है, इन्फिनिटी टू पी, इन्फिनिटी टू पी, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी के बराबर होगा। यहाँ हम लिख देंगे माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई, यही हुआ। चलो अब आते हैं हम फिर से उस फॉर्मूले पे, वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू क्या होता है अपॉन, अच्छा कहाँ से कहाँ भाई, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फाइनल पॉइंट कहाँ था, पी पे। चलो इनिशियल क्या है, इन्फिनिटी पे। चलो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो माइनस पहले से लगा हुआ है फॉर्मूले में, और माइनस यहाँ पे हम अभी निकाले हैं, कैलकुलेट किए हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आया ना, के क्यू नॉट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। कौन ओके, अच्छा अपॉन इंटू नीचे में क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। अच्छा देखो भी इंफिनिटी क्या माने थे, 0, तो भी पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, के का आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, मतलब कि जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आया क्या आया पोटेंशियल का, के पी अपॉन सॉरी के क्यू अपॉन आर। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर। यह हमारा डेरिवेशन था। तो देखिए अगर इस डेरिवेशन को समराइज करें, ठीक ना, मतलब ये तो यार यहाँ पे समझाने में थोड़ा मतलब टाइम लगा, लेकिन अगर इसको समराइज करें तो है क्या, जो समझने वाली चीज, इसको इस तरह से लाना है कि हमारा एफ नेट क्या हो इसके रास्ते में, मतलब इस तरह से लाना है कि इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज कुछ नहीं हो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा मतलब कि एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा मतलब कि एफ नेट 0 होगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखो तो हम क्या किए कि इसको भाई क्यू नॉट को हमको इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लाना था। तो यहाँ अगर किसी आप है ना बीच, अगर आप कहीं पे भी एक इंटरमीडिएट पाथ पे देखें तो क्यू नॉट पे क्या लग रहा था कि एफ इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी को ही लग रहा था, लेकिन हमको तो इसको इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लाना है, तो उसके लिए हमको एक एफ ही इलेक्ट्रिक फोर्स के बिल्कुल अपोजिट में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वह एफ इलेक्ट्रिक के बराबर होगा। यहाँ तक बात समझ में आए। तो हमको क्या करना था, पोटेंशियल निकालना था पॉइंट पी पे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज किए। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या किए, पहले वर्क डन फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी कैलकुलेट किए और हमें आया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी के क्यू नॉट अपॉन आर। ये आया पी टू इन्फिनिटी। हमें क्या फाइंड करना था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। तो इन्फिनिटी टू पी जो होगा जस्ट इसका निगेटिव हो जाएगा। देखिए इन्फिनिटी टू पी माइनस के क्यू नॉट बाई आर। अब देखिए हम फॉर्मूला को वहां पे ऐसे लाए, वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा फॉर्मूला होता था। अब देखिए हमारा जो पहला जंक्शन था कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है, तो वहां से ये सब हमें आ गया। तो फाइनली हमें पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी क्या मिला, किसी भी चार्ज के कारण एक आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। यहाँ तक क्लियर है। देखो तो जो भी हम सीखे उसमें एक और टैली हमारे साथ जुड़ गया, क्या कि चार्ज
Q है, पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस R। तो पोटेंशियल क्या होगा पॉइंट P पे, K Q अपॉन R। यहां से भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे R का वैल्यू, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे हम, देखिए बात समझ में आया ना, वो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जो हम सोच के कि भाई ये स्ट्रेंथ कम हो रहा है, यहां से भी आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप R की जगह इंफिनिटी को रखिए तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक ना, जीरो को टेस्ट करेगा। तो यहाँ देखिए इसका भी अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे, इसका भी का x के साथ है ना डिस्टेंस है, इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से, ये आप देख लीजिए। अच्छा ये हो गया, कुछ पॉइंट है, नोट डाउन कीजिए। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, निगेटिव लेस देन जीरो, पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और एंड जीरो, पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। जो थर्ड पॉइंट है इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिखिएगा इसको, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब वही कह रहा है, ठीक है। अभी तो अब कई बच्चे सोच रहे हैं भाई हमने तो अभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपने पढ़ाया नहीं है। देखो क्या बोला ये पॉइंट कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे, कोई भी चार्ज है तो उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड है, इतना तो समझ में आ रही है। तो इतना तो मैंने बताया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, यहां से भी समझ में आ रही थी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल घट रहा है, ठीक ना। तो देखो ये था। और दूसरा जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना, यहाँ पे लिख रहे हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल, सीधे लिखिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात कर लीजिए यहाँ पे, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। क्योंकि हमें अभी तक क्या लिए कि भाई एक इसका जो डिराइव किया वो इसी पे जंक्शन था हमारा कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। मतलब एक रेफरेंस को मान के चले हम कि भाई इंफिनिटी पे पोटेंशियल जो होता है वह जीरो होता है, ठीक ना। तब हमें पॉइंट पी पे पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सके। तो ये पॉइंट था हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहीं पे अगर हम बात करें, क्या हमारा था VF माइनस VI इजकल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट। अच्छा, वर्क डन कहां से कहां कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से, अगर मान लो हम इंफिनिटी से पॉइंट P, ठीक ना, इंफिनिटी से पॉइंट P, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, VF तो भाई पॉइंट P है, तो पॉइंट P माइनस V इनिशियल इंफिनिटी तो जीरो, तो VP क्या आ जाएगा, पॉइंट, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल अपॉन क्यू। तो यहाँ से फॉर्मूला देखिए, तो यहाँ से फॉर्मूला तो एक साथ में हमको याद करना ही है, ठीक ना। अगर पोटेंशियल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, मतलब टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कैरी किया जा रहा है, तो हमारे लिए फॉर्मूला आ गया कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट। और वही इलेक्ट्रिक दिया रहेगा तो हमको माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम SI यूनिट कैलकुलेट करना चाहें पोटेंशियल का, ठीक ना, तो देखो वर्क का क्या होता है, जूल होता है SI यूनिट,
क्यू नॉट चार्ज है इसका कूलम। तो जो हमारा एसआई यूनिट आएगा, 5th पॉइंट लिख लेना कि जो एसआई यूनिट आ गया पोटेंशियल का, वो क्या आ गया, जूल पर कूलम। ठीक ना, जूल पर कूलम लिख लीजिएगा। ठीक ना, और इसको ऐसे, और या तो इसको तो वोल्ट तो लिखते ही हैं, पोटेंशियल को वोल्ट, 5 वोल्ट 10 वोल्ट इस तरह से तो लिखते ही हैं, लेकिन इसका जो पोटेंशियल हो गया वो जूल पर कूलम भी हो गया। ओके, तो शॉर्ट में लिख लो जूल पर कूलम। ठीक ना, अब देखो, और यहां से अगर बात करें, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर आ गया और पोटेंशियल दिया हुआ है तो क्यू भी आप लगा सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पूरा जो आज का जो थ्योरी था हमारा कि पोटेंशियल मतलब एक्चुअली तो हम अभी बात करें पोटेंशियल को लेकर, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कुछ नहीं है। ठीक ना, और मतलब जो, लेकिन अलग से उसके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले देखो, जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक ना, उसके बाद हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेवरल सिस्टम लाइक आर्क, रिंग, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक ना, इनफाइनाइट प्लेट शीट। इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। तो यहाँ पे भी जो हमारा जो टॉपिक हम कवर करेंगे, तभी अभी हमने क्या देखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना हुआ, KQ अपॉन R, मतलब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अच्छा, तो इसके जो आगे होगा, आज के वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, ड्यू टू अ रिंग। ठीक ना, उसके कारण हम कवर करेंगे। लेकिन फिर भी आइए कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं, जो आज मतलब आज का थ्योरी था, और आज के थ्योरी पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि पॉइंट चार्ज ऑफ -10 माइक्रोकूलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए। अच्छा, पॉइंट ए का पोटेंशियल दिया हुआ है 60 वोल्ट टू पॉइंट बी। अब बोल रहा है क्या कि रिक्वायर्ड वर्क डन इज 100 माइक्रोजूल, देन फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो सबसे पहले जो हम अभी सीखे हैं, क्या सीखे भाई, दो फॉर्मूले सीखे, VF माइनस VI इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट को क्या हम बोले थे कि क्यू नॉट विथ साइन, यहाँ साइन के साथ लिखना है। एक और फिर पढ़े क्या इसी में कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट, यह चीज हम पढ़े हैं। ठीक ना, और एक पढ़े पॉइंट चार्ज के कारण KQ अपॉन R। तो देखो, यहाँ बोल रहा है हमें दिया हुआ है, सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना है, तो जो गिवन है उससे लिख लेते हैं। देखो क्या बोला है, पॉइंट चार्ज ऑफ -10 माइक्रोकूलम। पॉइंट चार्ज क्वेश्चन में दे दिया हुआ है, मतलब कि Q नॉट इज इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम। बात समझ में आया। इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए का पोटेंशियल दे दिया 60 वोल्ट टू पॉइंट बी। अच्छा, इसका तो पोटेंशियल हमें निकालना है। अब देखो, इफ रिक्वायर्ड वर्क डन इज 100 जूल, वर्क भी दे दिया है 100 माइक्रोजूल, सॉरी 100 माइक्रोजूल। अब देखो, अब बात आता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ये दिया हुआ है या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज 100 माइक्रोजूल या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 माइक्रोजूल। हम करें क्या, देखो यहाँ पे एक कीवर्ड है रिक्वायर्ड वर्क डन, है ना। कीवर्ड क्या है, रिक्वायर्ड वर्क डन। इस वर्ड का मतलब होता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्ड, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक ना, ये पूरे सेंटेंस का एक शब्द में हम या तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड वर्क डन, या फिर क्वेश्चन में मेंशन हो कि चार्ज इज मूव्ड वेरी स्लोली या चार्ज इज मूव्ड विथ नो एक्सेलरेशन, सभी का मतलब क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ वर्क डन, रिक्वायर्ड वर्क डन का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। ये जो पूरा भारी भरकम है, ठीक ना सेंटेंस, इसका मतलब हुआ रिक्वायर्ड वर्क डन। इसके जगह पे और क्या हो सकता था, स्लो मोशन, विदाउट एक्सेलरेटिंग, नो एक्सेलरेशन। ये सब का मतलब क्या होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो देखो, तो हम समझ में आया। तो देखो VB माइनस VA इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, 100 माइक्रोजूल। अच्छा, क्यू नॉट कितना है, -10 माइक्रोकूलम। चूंकि दोनों माइक्रो में था इस चलते कन्वर्ट नहीं किए इसको माइक्रो को। अब देखो बस कैलकुलेट कर लेना है। VA कितना दिया हुआ है, 60 इक्वल टू, इसको करो तो -10 आ गया, तो -10 है ना, माइक्रो से माइक्रो कट गया। जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट ही होता है। तो VB इक्वल टू होगा -10 + 60 इक्वल टू 50 वोल्ट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो बात समझ रहे ना, साइन का कितना इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड का कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं पे आप फॉर्मूला लगा देते माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट, तो आपका आंसर बदल जाता। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और, यहाँ पे क्यू नॉट को क्या लेंगे, साइन के साथ लेंगे, है ना। जैसे -10 था तो ये नहीं कि आंख बंद करके 10 रख देंगे, -10 रखेंगे, यह था। आगे क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए आपके पास फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि -10 माइक्रोकूलम इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए का अगेन पोटेंशियल क्या हुआ है, दिया हुआ है, टू बी इफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्या बोल रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स इज 20 माइक्रोजूल, 20 माइक्रोजूल, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। देखिए यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स दिया हुआ है, मतलब जो फॉर्मूला जो लगेगा वो VF माइनस VI इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट ही लगेगा। लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्या दिया हुआ है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो इसी चलते क्या है ना, 11th का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वर्क एनर्जी पावर। नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, जान लीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लिख दें VA, मतलब हमें B पे निकालना है, A से B ले जा रहा है, तो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बात आता है कि क्या हम 20 लिख दे, क्या W इक्वल टू 20, नहीं, लॉस है ना, तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वह क्या होगा, -20 माइक्रोजूल होगा। गेन नहीं है, चेंज इन काइनेटिक, यहां तक तो ठीक है यहां, लेकिन अगर क्वेश्चन में गेन इन काइनेटिक एनर्जी रहता, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इस 20 माइक्रोजूल, तो हम 20 लिख देते। लेकिन यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, इस कारण हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं। ओके, अब देखो माइनस तो पहले से प्रेजेंट है और यहाँ पे आ गया -20 माइक्रोजूल। अच्छा, क्यू नोट का कितना दिया हुआ है, टेस्ट चार्ज हमारा कितना है जो मूव कर रहा है, -10 माइक्रोजूल। जो हम डेरिवेशन किए थे, फिर हम बोलेंगे जो हमारा क्यू था वो क्या था, फिक्स था। हम मूव किसे करा रहे थे, इंफिनिटी टू पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे थे, ठीक ना, तो इज मूविंग, ये हमारा टेस्ट चार्ज है। चलो, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो VB माइनस VA कितना है, 40 इक्वल टू 20 माइक्रोजूल अपॉन -10 माइक्रो कूलम। तो यहाँ से आ गया 2 माइक्रो से माइक्रो कट गया, जूल पर कूलम वोल्ट हो जाता है। तो VB माइनस 40 इक्वल टू -2 वोल्ट, यहाँ से VB आ गया -2 प्लस -40 38 वोल्ट। ओके, देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत कर चुके हैं, ठीक ना। लेकिन उसमें हमें क्या था, मतलब वहां पे उस क्वेश्चन में और यहाँ पे क्वेश्चन में, पोटेंशियल का क्वेश्चन में करने में क्या डिफरेंस है, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड क्या है, A है,
अब बोल कह रहा है कि उसके वर्टेक्सेस पे चार्जेज है, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक ना, ए बी सी नाम रख दीजिए, ए बी सी। बोल क्या रहा है इसमें कि फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि एक हमारे पास स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, ठीक ना, इसके भी वर्टेक्सेस पे चार्जेस रखे हुए हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। ठीक ना, तो इसमें हम पहले ही मतलब बोल दिया कि जो मिड पॉइंट है बीसी का वो है पॉइंट ई, तो ई, ओ और ई पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है। देखिए, अगर यही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता तो हम क्या करते थे, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देते थे, है ना भाई, इस चार्ज क्यू के कारण ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई डायरेक्शन कैसे होता था, अवे रहता था। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यह हो गया, ठीक ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का यही क्वेश्चन रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता, तो हम क्या करते थे, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था वह अवे होता था, ये भी प्लस है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से, या माइनस था यहाँ पे इस तरह से, है ना। फिर हम क्या करते थे, E1 मान लीजिए यह होता E1, यह है E3 और यह है E2, तो हम क्या करते थे, E1 प्लस E2 प्लस E3। यह हमारा क्या होता था, वेक्टर सम होता था, हम रिजल्टेंट निकालते थे। हमें दो, है ना, E1 और E3 और E2 के बीच का एंगल को कंसीडर करना पड़ता था। थोड़ा सा क्या होता था, कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता था, है ना, थोड़ा सा वेक्टर आ जाता था। तो जो बच्चे फिजिक्स में वेक्टर उनका जो वीक रह गया है 11th का, वो बच्चे घबरा जाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, पोटेंशियल निकालते समय नहीं, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम अलजेब्रा की तरह ऐड कर सकते हैं, अलजेब्रा की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई हमें डायरेक्शन नहीं देखना है, कोई हमें एंगल नहीं देखना है, बस हमें ऐड कर देना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे यहाँ पॉइंट ओ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसे मान लो 1 2 3। 1 के कारण ओ पे जो पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, अच्छा यह डिस्टेंस मान लो r, है ना, ये सभी डिस्टेंस इक्वल होता है और एक इसके इक्वल होता है, r इक्वल टू होता है, हम बताए थे a/√3 r मान लो, ठीक ना। तो V1 जो होगा वो होगा KQ/R, सब्सटीट्यूट कर देना r इक्वल टू a/√3। जो V2 होगा, जो इस Q के कारण यहाँ पे होगा, वो होगा KQ/R। अच्छा, Q को साइन के साथ हम रख रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी है ना पोटेंशियल, इसलिए हम साइन के साथ रख रहे हैं। जो V3 होगा वो होगा क्या, K, यहाँ पे माइनस Q है तो माइनस, है ना, तो माइनस KQ/R। और जब हम V नेट निकालेंगे तो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे कोई एंगल देखने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हो KQ/R माइनस KQ/R, तो एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा जो है ना, जो फाइनली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KQ/V है ना, यहीं पे काट दिए, मतलब इस तरह से कोई एंगल देखने का जरूरत नहीं है। मतलब जो नेट होगा आप लिख लो, KQ/R का वैल्यू क्या है, a/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा। ओके, देखो अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट O, यहाँ पे तो देखो इसे थोड़ा मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं। देखो A के का, इसे मान लो 1 2 3 4, 1 के कारण जो O पे पोटेंशियल होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, मान लो यही डिस्टेंस होगा, ठीक ना। अच्छा, B के कारण जो डिस्टेंस होगा वह यह होगा, C के कारण उसी तरह से यह होगा, ठीक। और ये डिस्टेंस क्या होगा, चारों इक्वल डिस्टेंस होगा, चारों क्या होगा, चारों इक्वल डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये पॉइंट O क्या है, बीच में है, बिल्कुल बीच में है। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो A के कारण जो होगा, मान लो डिस्टेंस x मान लो, सब तो बराबर ही होगा, तो A के कारण होगा VA = KQ/X। B के कारण जो होगा
वो के क्यू अपॉन एक्स, सी के कारण होगा, सी के कारण हमारा सी यह है तो माइनस के क्यू अपॉन एक्स, और जो बी के कारण होगा वो माइनस के क्यू अपॉन एक्स, ये यहाँ माइनस है। यहाँ देख लो जो वी नेट होगा ना, क्या होगा, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। यहाँ देखो के क्यू अपॉन एक्स, के क्यू अपॉन एक्स, माइनस के क्यू अपॉन एक्स, माइनस के क्यू अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में वी नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, ओ पे ये तो हो गया किसके इक्वल टू, 0 के इक्वल टू। अब बीसी पे देख लो, अब हमें यहां ई पे देखना है, पॉइंट ई पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो बी के बारे देखो, यह जो डिस्टेंस है बीई और ई सी, यह तो इक्वल है, यह क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो बी के कारण पोटेंशियल होगा वह के क्यू अपॉन, मान लो डिस्टेंस एक्स और ये भी डिस्टेंस मान लो ये भी एक्स होगा, तो के क्यू अपॉन एक्स। VC जो होगा, सी के कारण जो ई पे पोटेंशियल होगा वो माइनस के क्यू अपॉन एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चार्ज माइनस क्यू। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। चलो अब बच गया ए और डी। तो देखो ए से जो डिस्टेंस होगा ई पे, और जो डी से डिस्टेंस होगा वो दोनों क्या हो रहा है, बराबर। अगेन क्या, देखो डिस्टेंस बराबर है, चार्ज का नेचर क्या है, अपोजिट है। तो ए के कारण जो पोटेंशियल होगा जितना, उसका निगेटिव होगा डी के कारण पोटेंशियल एट पॉइंट ई। तो अगेन सेकेंड क्वेश्चन में भी जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज जो है हमारा इतना ही क्वेश्चन था जो बेसिक था। तो मैं आज बोल देता हूँ कवर क्या किए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो फॉर्मूले वी एफ माइनस वी आई इजकल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट। फिर हमने कवर किया वी एफ माइनस वी आई इजकल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट। फिर हम देखें एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। उसका जो डेरिवेशन था बहुत ही डिटेल में था और बहुत ही शायद स्लो होगा, तो उसे बढ़ा के देख लीजिएगा, देखे होंगे, ठीक ना। और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो आप कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और जरूर अपना फीडबैक बताते रहिए। थैंक यू।